एक बार द्रौपदी महल के एक कोने में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत को कोस रही थी। उनके मन में बस एक सवाल था, इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे 5 पतियों से विवाह करना पड़ा? क्या दुनिया मुझे हमेशा तिरस्कार की नजर से देखेगी? उसी समय उनके प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने द्रौपदी को रोते देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, सखी, ये आंसू क्यों? द्रौपदी ने अपना दुख व्यक्त किया और पूछा कि ऐसा जीवन सिर्फ उन्हें ही क्यों मिला। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके पूर्व जन्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा, द्रौपदी, यह सिर्फ भाग्य नहीं, यह तुम्हारी तपस्या का फल है जिसे तुम भूल गई हो। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब महादेव ने उन्हें दर्शन दिए तो द्रौपदी ने उनसे एक ऐसे पति की कामना की जो बुद्धिमान, बलशाली, धनुर्धर, सद्गुणी और सुंदर हो। महादेव ने कहा कि इन 5 गुणों वाला एक ही पुरुष इस युग में संभव नहीं है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 ऐसे पति मिलेंगे जिनमें ये गुण एक एक करके होंगे। यही कारण है कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक थे, भीम में अद्भुत बल था, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण और बुद्धिमान थे, नकुल सुंदर और घुड़सवारी में निपुण थे, और सहदेव भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का झाता था। तो द्रौपदी की यह विवाह कोई शाप नहीं, बल्कि उनकी अपनी भक्ति और तपस्या से मिला हुआ वरदान था। जो लगती थी एक पीड़ा, वही थी एक दिव्य कथा, एक अनकही कहानी।